Hello students, now we will see inductive circuit, that is alternating current through inductor. जैसे हमने पहले पढ़ा था alternating current through resistance, resistive circuit, अब alternating current through inductor. तो यहाँ पे हमें क्या लेंगे, इंडक्टर लेंगे जिसमें हम AC वोल्टेज सप्लाई देंगे. ठीक है, ये V हमें दिया है, that is V is equal to Vm sin ओमेगा t और I करंट फ्लो कर रहा है, ये इंडक्टर हो गया. अब हमें पता है जो वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी. अब बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ V माइनस का, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0. अब V की वैल्यू या फिर V इज इक्वल टू क्या हो गया, एल डी आई बाई डी टी. V की जगह क्या पुट कर सकते हैं, Vm साइन ओमेगा टी. तो Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. यहां से क्या आया, L इधर ले लो, dt इधर ले लो, तो इसका मतलब Vm अपॉन में L साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू डी आई. और वी कैन राइट दैट di is equal to Vm अपॉन में L साइन ओमेगा टी dt. इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ये तो di का क्या हो जाएगा, I is equal to Vm by L. साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी. अगेन ओमेगा टी का ओमेगा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो यहां से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm बाई L माइनस इधर ले लो या फिर अभी अंदर ही तो माइनस. अब कॉस ओमेगा L, ओमेगा बाहर, मतलब Vm अपॉन में ये वाला ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा L कॉस ओमेगा टी को सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी. अभी माइनस अंदर चला जाएगा क्योंकि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा. तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm अपॉन में ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाय. ठीक है, अब इसको कंपेयर करो किससे, कंपेयर विद I इज इक्वल टू सपोज Im साइन, ये वाला ऐसे लिख लो, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. तो यहां से अगर देखो, इस इक्वेशन को आप देखिए और इस इक्वेशन को आप देखिए, तो Im जो है क्या हो जाएगा, Vm बाई ओमेगा L. तो इसका मतलब क्या हुआ, Im इज इक्वल टू Vm अपॉन में ओमेगा L. अच्छा, ओम्स लॉ के हिसाब से I इज इक्वल टू V बाई R होता है, तो इसका मतलब ओमेगा L क्या है, इज क्वांटिटी, ओमेगा L इज क्वांटिटी सिमिलर टू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की टाइप की कोई क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी ओमेगा L को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस. इंडक्टर का है तो क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज ओम. इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम. ये क्या हो गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग. देखो, आपने एक इंडक्टिव सर्किट लिया, V आपने सप्लाई दी, Vm साइन ओमेगा टी, I करंट फ्लो हुआ, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस क्या हुआ, एल डी आई बाई डी टी. तो केवीएल के हिसाब से V माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0. तो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. V की जगह पुट किया Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. डी टी इधर आ गया, इधर आ गया, तो आपको क्या हो गया, Vm अपॉन में साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू डी आई. इसको इंटरचेंज कर लिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, तो डी आई का क्या हो गया, I
Vm बाई एल ऐसे ही साइन ओमेगा टी का क्या हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ओमेगा हमने बाहर ले लिया ओमेगा एल और कॉस ओमेगा टी को क्या लिख लिया साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। अब क्योंकि माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा हो गया तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब ये कुछ आई इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 से कंपेयर किया तो आई एम क्या आया वी एम अपॉन में ओमेगा एल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओमेगा एल क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि किसके सिमिलर है रेजिस्टेंस के सिमिलर है, दैट इज अपोज ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आपका टर्म है इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स सफिक्स में एल इज इक्वल टू ओमेगा एल और इसकी यूनिट क्या होती है ओम होती है, एंड एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है, अब इसमें एक चीज नोटिस करना, फॉर डीसी के केस में आपकी पोलैरिटी में हमने क्या बताया था, वी नो दैट डीसी में पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0 फॉर डीसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0, तो एक्सएल क्या होता है 0। डीसी के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है 0, क्यों, क्योंकि कोई भी आपका अपोज नहीं होता है, बट एसी के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस अपोज इंडक्टिव रिएक्टेंस एसी में अपोज करता है। तो दैट मीन इंडक्टर फेवर्स डीसी एंड अपोजेस एसी, इंडक्टर जो है डीसी करंट को फेवर करता है बट एसी करंट को क्या करता है अपोज करता है। ठीक, एक तो ये चीज हो गई, एंड द सेकेंड थिंग वी नीड टू नोटिस कि हमने जो वोल्टेज सप्लाई दी थी, जो हमने वोल्टेज सप्लाई दी थी क्या दी थी V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये हमने सप्लाई दी थी, ये देखिए। ठीक, बट जो हमें करंट मिल रहा है I इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो ओमेगा टी में से पाई बाय 2 से करंट क्या कर रहा है लैग कर रहा है, तो इसका मतलब इंडक्टर करंट लैग्स बाय पाई बाय 2, करंट लैग्स बाय पाई बाय 2। तो अगर हम फेजर डायग्राम बनाए, दो डायग्राम बना सकते हैं, क्या होता है आपका फेजर डायग्राम। लेट अस मेक द फेजर डायग्राम फर्स्ट। पहली चीज इंडक्टर किससे लैग कर रहा है पाई बाय 2 से क्या कर रहा है लैग कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो इंडक्टर करंट लैग्स बाय पाई बाय 2, सपोज ये है, हाँ। अब सपोज आपका ये हमारा क्या है वोल्टेज है V, ठीक है, ये आपकी वोल्टेज है V ओमेगा, ये हमारी क्या है वोल्टेज है V। तो अब करंट क्या होगा, इससे 90 डिग्री क्या करेगा करंट लैग करेगा, कितने डिग्री से लैग करेगा करंट 90 डिग्री से, तो लैग मतलब पीछे रहेगा, तो इससे 90 डिग्री पीछे आ जाओ, ये 90 डिग्री क्या आ गया पीछे आ गया, ये हमारा क्या हो गया करंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया करंट हो गया 90 डिग्री इससे पीछे, दैट इज ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके, तो यहाँ पे ये किसके लिए फॉर इंडक्टर, तो यहाँ पे करंट जो है वो लैग करेगा बाय 90 डिग्री। ठीक, करंट लैग बाय पाई बाय 2। अगर हम वो ये आपका फेजर डायग्राम अगर हम वेव बनाए तो सपोज ये आपका ये आई है, अब वोल्टेज आपकी मान लो ये ओमेगा टी वोल्टेज ये चल रही है नॉर्मल, ठीक, ये हमारी क्या हो गई वोल्टेज हो गई। ओके, अब करंट क्या कर रहा है लैग कर रहा है, तो मतलब कि ये आपकी वोल्टेज होगी, तो ये अभी यहाँ पे 0 पे, तो करंट लेट से आएगा, करंट कब आएगा अब आएगा, है ये मैं पाई बाय 2 के बाद, क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, तो पाई बाय 2 के बाद देखो करंट पीछे से स्टार्ट हुआ, ये वोल्टेज 0 पे पहले थी, करंट तब जब वोल्टेज 0 पे थी तो करंट किसमें था नेगेटिव मैक्सिमम में रहा होगा, कहां पे रहा होगा नेगेटिव मैक्सिमम में। ठीक, अब जब करंट मैक्सिमम पे तभी 0 पे पहुंचा, अब ये मैक्सिमम पहुंचा थोड़ा सा लेट, ये देखो 90 डिग्री,
तो करंट पीछे चल रहा है बाय, ये आपका क्या हो गया वोल्टेज, ये आपका क्या हो गया करंट। यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है 90 डिग्री से। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, देखो ये वोल्टेज पहले से 0 पे थी, करंट तब नेगेटिव में था, वोल्टेज 0 पे, जब वोल्टेज मैक्सिमम पे है तब करंट 0 पे पहुंचा, वोल्टेज वापस 0 पे पहुंच चुकी है, हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, अब करंट मैक्सिमम पे पहुंचा, फिर वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम पे गई, तब करंट कहां पे है 0 पे है। तो करंट पीछे पीछे चल रहा है, कितने डिग्री से 90 डिग्री से, π/2 से। तो I लैग बाय π/2, I यहाँ पे क्या कर रहा है, लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज AC थ्रू द इंडक्टर और ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू द इंडक्टर, ठीक है। तो अब हम पावर देख लेते हैं, क्या इसके पावर डिसिपेशन थ्रू द इंडक्टर होता है ना। तो हमें पता है पावर इक्वल टू क्या होता है VI, तो पावर इक्वल टू V की जगह क्या पुट करोगे VM sin ओमेगा t, और I की जगह क्या पुट करोगे IM माइनस का IM cos ओमेगा t। हम IM cos ओमेगा t पुट कर सकते हैं क्योंकि बाद में तो वही आएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस। कैसे आगे ना, मैं एक्सप्लेनिंग ये है ना, देख लो कि अगर भूल गए हो, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t माइनस π/2 था, माइनस बाहर ले लो, तो I इज इक्वल टू IM माइनस साइन π/2 माइनस ओमेगा t। साइन π/2 माइनस ओमेगा t क्या होता है cos ओमेगा t, तो I इज इक्वल टू IM माइनस का cos ओमेगा t। तो हमने V की जगह VM साइन ओमेगा t, I इज इक्वल टू जगह माइनस का IM cos ओमेगा t पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, नाउ व्हाट वी कैन राइट इज, नाउ वी कैन राइट इज P इज इक्वल टू VM IM माइनस साइन ओमेगा t cos ओमेगा t, ओके। P इज इक्वल टू VM IM माइनस साइन ओमेगा t cos ओमेगा t। हाफ से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो P इज इक्वल टू माइनस VM IM बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा t cos ओमेगा t। अब 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। दैट मीन्स P इज इक्वल टू माइनस VM IM अपॉन में 2 इंटू साइन 2 ओमेगा t। अब पूरी साइकिल ओवर अ कंप्लीट साइकिल, चाहे कोई भी ले लो, एवरेज वैल्यू ऑफ, तो साइन 2 ओमेगा t माइनस VM IM अपॉन में 2, एवरेज कैसे ऐसे साइन 2 ओमेगा t। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा t क्या होगा आपका 0 होगा ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो आई कैन राइट हियर ओवर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा t इज इक्वल टू 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब नो पावर इज डिसिपिएटेड, क्या नो पावर इज डिसिपिएटेड इन इंडक्टिव सर्किट, इन इंडक्टिव सर्किट। इसका मतलब जो हमारा इंडक्टिव सर्किट होता है, ये कैसा सर्किट होता है, वॉटलेस सर्किट होता है। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज वॉटलेस सर्किट, तो वो सर्किट जिसमें कोई भी पावर डिसिपेशन नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस सर्किट। और जो उसमें करंट फ्लो होता है, जो उसमें क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। वो जो उसमें करंट फ्लो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। और ये इंडक्टिव सर्किट को हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस सर्किट बोलते हैं, ठीक है। और इंडक्टिव सर्किट में हमारा जो करंट है वो लैग करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, ठीक है। This is we have studied inductive circuit. Now in next video we will study alternating current through capacitive circuit or through a capacitance.